मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी, श्री सुखमनी साहेब जी के 8वें अष्टपदी के अब तक 6 पौड़ियां हो चुके हैं और इस निरंतर विचार के अंदर आज हमने 7वीं पौड़ी का विचार करना है, जिसके अंतर्गत गुरु महाराज हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। आओ हम चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके इस पौड़ी का जो अर्थ है वह श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार आरंभ है, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे। पूरा विषय जैसे मैंने परसों बतलाया, पूरा जो विषय वस्तु है ब्रह्म ज्ञानी का चल रहा है। ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था क्या है, ब्रह्म ज्ञानी कैसे रहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कौन होते हैं, ये सब के विचार, बड़ी लंबी विचार ब्रह्म ज्ञानी से संबंधित इस 8वीं अष्टपदी के अंदर गुरु महाराज ने दर्शाया है। आज के पौड़ी में कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे। ब्रह्म ज्ञानी जो है, जो जिसने ब्रह्म को जान लिया है, इसकी कोई कीमत नहीं है। यानी उसके जो गुण हैं, उन गुणों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो अमोलक है। कीमत नाहे का अर्थ है कि उसकी हम कोई कीमत लगा नहीं सकते। क्यों? कि वह कीमत से भी परे है, वह अमोलक है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई मूल्य दिया नहीं जा सकता या मूल्य आंका भी नहीं जा सकता। ब्रह्म ज्ञानी ऐसा है। फिर कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, हर एक चीज उसके मन के अंदर है। जितनी भी सारी चीजें, वस्तुएं, विचार है, वह उसके मन के अंदर ही समायमान होकर रहती है, या सारे जो गुण हैं वो उसके मन के अंदर ही समायमान है। फिर कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका जो भेद है, भेद का उसके जो रमज है, उसके अंतरता का जो राज है, उसको कोई नहीं जान सकता। कौन जाने भेद, कौन जाने का अर्थ है कोई नहीं जान सकता। कौन जानेगा? ऐसा कोई समर्थ व्यक्ति है ही नहीं इस जगत में जो ब्रह्म ज्ञानी के मन की बात को जान ले, उसके भेद के बात को जान ले। फिर कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी के मन की भेद अवस्था को हम नहीं जान सकते, इसलिए उसे आदेश, आदेश का अर्थ है नमस्कार। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि इस चक्कर में ना पड़े कि ब्रह्म ज्ञानी के मन की अवस्था क्या है, और उसके स्थान पर उसे केवल नमस्कार करिए। ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, आदेश का अर्थ नमस्कार है। ब्रह्म ज्ञानी को नमस्कार करना ही बनता है। ब्रह्म ज्ञानी के रमज में पड़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाक्षर। जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म को जिसने जान लिया है, उसका जो गुणगान है, उसकी जो महिमा है, उसकी जो स्तुति है, उसका एक आधा अक्षर भी हम नहीं कह सकते हैं। कथिया ना जाए, कहा नहीं जा सकता। क्या? अदाक्षर। अदाक्षर का अर्थ है कि एक जो अक्षर है, वो आधा अक्षर भी हम उसके स्तुति का कथन नहीं कर सकते, वो हमारे कथन से बाहर है। फिर कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो सबका ठाकुर का अर्थ है स्वामी है, मालक है। ब्रह्म ज्ञानी सभी का स्वामी है, जैसे परमात्मा सभी के स्वामी हैं। फिर कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके मित का अर्थ है कि जो मर्यादा है, उसकी जो मित है, मर्यादा है, उसको कौन जान सकता है, यानी नहीं जान सकता। ब्रह्म ज्ञानी की मित, मित का अर्थ मर्यादा, उसका माप या अंदाजा कौन लगा सकता है, कौन बखाने, कौन बखान सकता है, कौन कथन कर सकता है, अथवा नहीं कथन कर सकता, अर्थात कोई भी नहीं कथन कर सकता। फिर कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी की गति, ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी की जो गति है वो केवल दूसरा ब्रह्म ज्ञानी ही जान सकता है, साधारण मनुष्य नहीं जान सकता। अगर कोई ये कहता है कि फलाना व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी है, तो कहने वाला भी ब्रह्म ज्ञानी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की जो मित और मर्यादा है और जो गति है वो केवल ब्रह्म ज्ञानी जान सकता है। उससे नीचे का व्यक्ति
उससे नीचे का साधक नहीं जान सकता। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार। जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म का वेत्ता है, उसका कोई पारावार नहीं पा सकता, उसका कोई अंतरतम का भेद नहीं पा सकता। जैसे समुद्र की लहरें हैं, उसका पारावार नहीं पा सकते, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञानी के जो गुण है, गुण रूपी जो समुद्र है, हम उसका भी पारावार नहीं पा सकते। अंतिम पंक्ति में कहते हैं नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। महाराज कह रहे हैं कि जब उसको हम गिन नहीं सकते, उसका पारावार नहीं पा सकते, तो फिर उसका एक विकल्प है, उसका एक मार्ग है, उसका एक रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है? कहते हैं नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। उसको केवल नमस्कार करना ही बनता है। सदा ही उस ब्रह्म ज्ञानी को हमने हमेशा ही सदा ही नमस्कार करना, यही एक उचित मार्ग है। उसके भेदों को हम नहीं जान सकते, जैसे परमात्मा के भेदों को हम नहीं जान सकते, परमात्मा को केवल नमस्कार की जा सकती है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी को भी केवल नमस्कार की जा सकती है। यह प्यारी से विचार 7वीं पौड़ी के अंदर गुरुदेव महाराज ने हमें बख्शिश की है। 8वीं पौड़ी के अंदर जो गुरु महाराज विचार हमको करेंगे, उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।